नमस्कार साथियों, संस्कृत का एक श्लोक है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जिसका अर्थ है जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। यह श्लोक भारत की उस संस्कृति की महानता को व्यक्त करता है जिसमें हमारे लिए हमारी जन्मभूमि सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि हमारी माता के समान स्वर्ग से भी महान है। जैसे हमारे लिए हमारी यमकेश्वर विधानसभा। यमकेश्वर विधानसभा के समस्त सम्मानित मतदाता भाइयों बहनों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। मैं अमन बिष्ट, जिला पंचायत सदस्य चांदपुर, ब्लॉक द्वारिखाल, विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल। आज यमकेश्वर विधानसभा के एक मतदाता और स्थानीय नागरिक होने के नाते आप सभी से हाथ जोड़कर एक निवेदन करने हेतु आप सबके सामने आया हूं। साथियों, विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है और सभी संभावित दावेदारों ने अपना पूरा प्रयास भी शुरू कर दिया है। हर कोई अपने हिसाब से मतदाताओं के बीच अपनी बात रखने का प्रयास कर रहा है। अब यह पूरी तरीके से मतदाताओं पर निर्भर करता है कि वह किसे अपना नेता चुनते हैं, किसकी बात उन्हें सबसे अधिक अच्छी लगती है। भाइयों बहनों, मेरी इस वीडियो का मुद्दा यह नहीं है, क्योंकि यमकेश्वर विधानसभा के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह यमकेश्वर के प्रतिनिधित्व हेतु अपनी दावेदारी प्रस्तुत करे। किंतु यमकेश्वर विधानसभा का यह दुर्भाग्य है कि इस विधानसभा को आज इधर उधर से भागकर आए हुए नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ एक सुरक्षित सीट बनाकर रख दिया है। हमने बचपन से बस यही सीखा है कि हमारी धरती हमारी माँ के समान है और यह भावना कभी भी बाहर से आए हुए व्यक्ति के अंदर नहीं हो सकती। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं इन बाहर से आए हुए नेताओं से, जो यमकेश्वर विधानसभा को सिर्फ विधायक बनने के लिए एक सुरक्षित सीट समझते हैं। इस पूरी दुनिया में कोई एक स्थान तो होगा जहां आपने जन्म लिया होगा, जो आपकी जन्मभूमि होगी, तो फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो आपको यमकेश्वर आना पड़ता है। भाइयों बहनों, एक सवाल मैं यमकेश्वर विधानसभा के सम्मानित मतदाताओं से भी पूछना चाहता हूं कि यह नेता जो अपनी जन्मभूमि के नहीं हो सके, क्या वो आपके हो पाएंगे? जो नेता अपने क्षेत्र के लिए कुछ न कर पाए और वहां से भगोड़े होकर यमकेश्वर विधानसभा आ रहे हैं, यहाँ राज करना चाहते हैं, क्या वो कभी यमकेश्वर विधानसभा का भला कर सकेंगे? साथियों, यदि सच में ये जनसेवक होते तो इन्हें इस तरह अपनी विधानसभा छोड़कर ना भागना पड़ता। साथियों, आज यमकेश्वर विधानसभा और यमकेश्वर विधानसभा के वोटर इतने कमजोर हो चुके हैं कि देश प्रदेश का हर एक नेता यमकेश्वर विधानसभा को विधायक बनने के लिए एक सुरक्षित सीट समझता है। मैं यमकेश्वर विधानसभा की जनता से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब एक वोटर को भी ये हक नहीं कि वो अपनी ही विधानसभा में अपने पोलिंग बूथ के सिवा किसी दूसरे पोलिंग बूथ पर जाकर के वोट डाल सके, तो फिर इन बाहर से आए हुए नेताओं को किसने ये हक दिया है कि वो अपनी धरती, अपने क्षेत्र से गद्दारी करके हमारे यमकेश्वर की पावन धरती, हमारी यमकेश्वर विधानसभा से गंदी राजनीति कर सके। साथियों, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि इन बाहर से आए हुए नेताओं की हिम्मत इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि यमकेश्वर विधानसभा में छिपे हुए कुछ गद्दार अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए यमकेश्वर विधानसभा की दुर्गम पहाड़ियों में कष्ट भरा जीवन जी रहे हमारे पहाड़ी भाई बहन, माताओं, बुजुर्गों और बच्चों के जीवन तक को दांव पे लगा देते हैं। साथियों, ये लोग बहुत कम हैं, किंतु अपनी चालाकियों से ये जनता को इस तरह गुमराह करते हैं कि उसका नतीजा यमकेश्वर की जनता पूरे 5 साल तक कष्टों में रह करके भुगतती है। भाइयों बहनों, इतिहास गवाह है, जब जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान से गद्दारी करके मोहम्मद गजनी को जितवाया था, तो जीत हासिल करने के बाद गजनी ने सबसे पहले जयचंद का सर काटकर अपने मुख्य द्वार पर लटका दिया था और उसके नीचे लिख दिया था कि जो गद्दार अपने घर का ना हो सका वो मेरा क्या होगा। यमकेश्वर विधानसभा के मेरे भाइयों बहनों, इन गद्दारी करने वाले लोगों के साथ जो भी हो, लेकिन इनकी वजह से जो बाहरी लोग यमकेश्वर विधानसभा में राज करने का सपना देख रहे हैं, वो अपने मकसद में जरूर कामयाब हो जाएंगे और फिर उसके बाद यमकेश्वर की जनता अपने ही यमकेश्वर में पराई हो जाएगी। बाहर से आए लोग हमारी जमीन, हमारी स्रोत, हमारे संसाधन, हमारे पूरे यमकेश्वर विधानसभा पर अधिकार जमाएंगे। हमारे बच्चे और आने वाली पीढ़ी किस अधिकार से कहेगी कि मैं और मेरा यमकेश्वर? यमकेश्वर विधानसभा के समस्त भाइयों बहनों, आज दोनों हाथ जोड़ करके मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे आप किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखते हो, चाहे आप सिर्फ एक सामान्य नागरिक हो, आज हम सभी को मिलकर इस षड्यंत्र के खिलाफ एक होना होगा। यमकेश्वर विधानसभा को अपनी गंदी राजनीति के लिए सुरक्षित सीट समझने वाले इन भारी नेताओं को यह स्पष्ट संदेश देना होगा कि यह यमकेश्वर विधानसभा हमारा घर है।
और हम अपने घर में तुम्हारी गंदी राजनीति का खेल नहीं चलने देंगे। हमारा यमकेश्वर, हमारा अधिकार। जय यमकेश्वर महादेव।